नमस्कार दोस्तों, लोकराज 03 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बारडा विधानसभा सीट की बात करेंगे, जिसके किसान और जवान के लिए क्षेत्र फेमस रहा है। यहाँ पर किसानों के संघर्ष 1995 को भी आप याद होगा कि यहाँ कादमा कांड हुआ था, जिसमें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसी शख्सियत को बारडा आने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ के किसान जब प्रशासन या सरकार अगर किसानों के हक के खिलाफ कोई भी सरकार रही हो, ये विद्रोह के लिए भी जाना जाता है। यहाँ किसानों की एक बहुत बड़ी मजबूत एकता है। अब बात करेंगे यहाँ के जो चुनाव के जो समीकरण बने हुए हैं। यहाँ पर सोमवीर शौराण जी हैं, जो चौधरी बंसीलाल जी के दामाद हैं। वहीं पर उमेद पातुवास जी हैं, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर विजय पचगामा जी हैं, जो नगर पालिका के पूर्व में चेयरमैन भिवानी के रह चुके हैं। अब बात करेंगे, पिछली बार यहाँ पर जेजेपी की नेता श्रीमती नैना चौटाला ने चौधरी रणबीर महिंद्रा जी को चुनाव हरा दिया था। लेकिन अब की बार परिस्थितियां कुछ अलग है। यहाँ पर कर्नल साहब को जेजेपी ने टिकट दी है, लेकिन चारों पार्टियां यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ का जो आज मार्जिन है, आपको जो ऑफ कैमरा जो मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि लोग कैमरे के ऊपर कुछ बताने से शायद हिचकते हैं, इसलिए मैंने ऑफ कैमरा लोगों से बातचीत करी है। उसका सर्वे इस तरह से है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला ज्यादा है, इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और बीजेपी। क्योंकि यहाँ का जो किसान है वो बीजेपी के विरोध में है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। दूसरा, जो कांग्रेस है, इसका यहाँ पर कुछ समय तक लहर बनी हुई थी, लेकिन जब से कांग्रेस के अंदर जो बयानबाजी करी गई टॉप लीडरशिप से, उससे कहीं न कहीं सभी सीटों पर असर आपको नजर आएगा। दूसरा, आप देखोगे कि यहां पर अभय चौटाला जी बार बार इस क्षेत्र में हर 3 या 4 महीने में एक दौरा जरूर करते हैं, क्योंकि ये इनकी परंपरागत सीट भी रही है। किसी टाइम में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जब चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रिय होते थे, तो लोहारू, बारडा, भिवानी का जो क्षेत्र है, हिसार, सरसा, जींद, यहां पर काफी प्रभाव था। उसी हिसाब से अगर आप आज की परिस्थिति को समझोगे तो यहां पर कोई भी पार्टी जीत का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि राजनेता है, इनका तो एक कर्म होता है, एक धर्म होता है कि अपनी जीत को दिखाएं। लेकिन ऐसा यहां कुछ भी नहीं है। यहां पर हार और जीत का मार्जिन केवल मात्र 5 और 2,000 वोटों के बीच में रहने वाला है। क्योंकि आप देखोगे कि जिस गांव में बीजेपी के नेता निकल रहे हैं, वहीं से उसी गांव को कवर करते हुए कांग्रेस, उसी को कवर करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के, और उसी को जेजेपी के। इससे पता चलता है कि यहाँ टफ मुकाबला बना हुआ है। यहाँ की जो सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ये है कि कुछ क्षेत्र में कुछ 10-15 गांव इस तरह से हैं जहां विजय पचगामा जी की लहर बनी हुई है, तो कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर उमेद पातुवास जी की भी लहर बनी हुई है। कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां सोमवीर शौराण जी की भी लहर बनी हुई है। सोमवीर शौराण जो प्रबल दावेदार थे, वो लोहारू हल्का से थे, लेकिन किन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों या कांग्रेस के टिकट वितरण में उनको लोहारू की टिकट काट के जो है बारडा शिफ्ट किया गया है। यहां पर जो बारडा और लोहारू का दोनों की सीमाएं लगती हैं, यहां पर अगर बारडा के जो हालात होंगे वही लोहारू में दिखेंगे, और जो लोहारू के हालात होंगे वो बारडा में बहुत साफ नजर आएंगे। अभी जो आज की परिस्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी की रैली होनी बाकी है हरियाणा के अंदर, नरेंद्र मोदी जी का आना अभी बाकी है, और 25 तारीख को जो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की जो साझा रैली है, इसका असर 90 की 90 सीटों पर दिखाई देगा। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो रोचक डेली होती जा रही है, मेरी समझ से भी परे होती जा रही है, और आप राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पंडित हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत ही सदे हुए कदम बढ़ा रही है। कोई ज्यादा बयानबाजी नहीं कर रही है ताकि उनका विरोध ज्यादा उग्र न हो। लेकिन वहीं ना कांग्रेस हरियाणा के अंदर आज से 3 महीने पहले जो पोजीशन पर थी, वो उन्हें अपनी पोजीशन लूज करी है। उसका कारण है कि इनके नेताओं का हर दूसरे दिन कांग्रेस के नेता कोई न कोई ऐसा बयान जरूर दे देते हैं जो चुनाव की जो धारा है उसके अंदर जो विरोधी दल हैं कांग्रेस के, वो उसको उसी टाइम कैश करते हैं, पब्लिक डोमेन में लाके इसको सबके सामने पेश कर रहे हैं। अभी देखने वाली बात यह है कि बारडा के अंदर
न तो कांग्रेस की कोई टॉप लीडरशिप ने अभी तक कोई दौरा कराया है, न बीजेपी की टॉप लीडरशिप गई है, और न ही इंडियन नेशनल लोकदल की। ये एक दूसरे पर नजर बनाए हुए हैं कि हालात कैसे होंगे। उसी के अनुसार आप देखोगे कि बारडा के अंदर भारत के बड़ी बड़ी शख्सियतें जो दौरा करेंगी। और ये वीडियो ये मेरे को किसी भाई ने पूछा था कि आप ये सर्वे बनाते कैसे हो। मैं इसलिए सर्वे बनाता हूं कि ऑफ कैमरा जो लोग बात बताना चाहते हैं, शायद वो कैमरे पर बोलना नहीं चाहते। और साथ में क्या है, कोई आवेश में आके अगर कैमरे पर कुछ छोटी बात कह भी देता है तो उससे उस व्यक्ति की तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे ही उठेगा, साथ में मेरे चैनल पर भी सवाल उठेगा। तो इसलिए मैं ऑफ कैमरा ही सर्वे डाल रहा हूं। दोस्तों, सर्वे कैसा लगा इस पर अपने कमेंट्स और अपने विचार दें। जय हिंद दोस्तों।